है कि माताओं के लिए बहुत छूट है। जो भी सत्कर्म घर में होता है, पति चाहे तीर्थ यात्रा करे, हवन करे, कथा में बैठे, कुछ भी पूजा पाठ करे, ऑटोमेटिक आधा पुण्य पत्नी को प्राप्त हो जाता है। आधा पुण्य मिलना ही है, ये छूट है भगवान ने। लेकिन कब? जो पत्नी के मन में एक धर्म बस गया हो, बिना पति के आज्ञा के कोई काम ना करे, पति की आज्ञा लेके जो कार्य करे, पति को प्रसन्न जो स्त्री रखे, पति को संतुष्ट जो स्त्री रखे, तो वास्तव में उसको केवल पति के अनुकूल चलने से दुनिया के जितने यज्ञ हैं, जितने दुनिया के तीर्थ हैं, जितने दुनिया के पुराण हैं 18, सब पुराणों की कथा का फल, तीर्थ यात्रा का फल, सब यज्ञों का पुण्य केवल पति की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्र में लिखा है। पति को संतुष्ट रखो, और जिस घर में पति प्रसन्न रहे अपनी स्त्री से, और स्त्री भी पति से प्रसन्न रहे, पति का भी कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को प्रसन्नता दे, खुशियां दे। ये नहीं कि केवल स्त्री के लिए है कि पति को ही मनाओ। अरे कभी कभी मीठी लड़ाई हो जाए तो मौका खोज लो, आप भी पहले से बोलो, मना लो। देवी जी क्या बन रहा है आज? अब आप ही बताओ सब्जी क्या बनना है? नहीं नहीं, जो आपकी इच्छा हो। अरे आपके कोमल इन कर कमलों से जो भी बना दोगी उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप ही तो मेरी प्रिया हो। प्रेम से बोलो, क्योंकि उन्होंने भी त्याग किया है अपने माता पिता को, अपने परिवार को। विवाह के समय पति के हाथ पर जैसे पिता ने पुत्री का हाथ रख दिया, कन्या दान कर दिया, तो पल भर में पति अपने मायके को भूलकर और पति के ही घर को अपना समझ लेती है। इतना बड़ा त्याग और कौन कर सकता है? तो उनको भी कैसे ही दुख ना हो जाए। कहने का तात्पर्य सज्जनों, जिस घर में पति पत्नी से, पत्नी पति से खुश रहते हैं, उस घर में ना तो बिहारी जी को बुलाना पड़ता है, बिन बुलाए बांके बिहारी सभी देवताओं के साथ उस घर में निवास करते हैं, उस घर का मंगल करते हैं, उन्नति करते हैं। और चाहे कितना भी सोमवार का व्रत करो, कितनी भी पूजा करो, पति को यदि कटु वचन बोलोगी, पति के माता पिता सास ससुर का अनादर करोगी, तो पूजा का फल तो नहीं मिलेगा। बिहारी जी भी घर से बाहर चले जाएंगे। यत्र नारयन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। नारी का सम्मान भी करो, प्रेम भी करो, और पति का आदर भी करो। सब प्रेम से रहो, क्योंकि रामायण में लिखा है, जिस घर में सुमति वास करती है, जिस घर में सुमति होती है, प्रेम होता है, वहीं तो संपदा रहती है। और जिस घर में कुमति निवास करती है, खटपट होती है, पति पत्नी में चटपट लड़ाई होती है, भाई भाई में बैर हो जाता है, तो वहाँ विपत्तियों का आना निश्चित हो जाता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निदाना। इसलिए सज्जनों, परस्पर प्रेम होना चाहिए। प्रभु की कृपा तब